मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको डीप डिस्चार्ज करने का सोचा था 3% पे आके कार जो है वो स्टॉप हो गई थी। तो वो डर ना अभी भी है, बट उसके बाद जो बैटरी पैक है वो चेंज हो गई है। मेन मकसद तो यही है कि इस बैटरी पैक, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम आपको रिफर्बिश्ड बैटरी पैक देते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिफर्बिश्ड अगर बैटरी पैक देते हो, उसका एसओएच बोलते हैं कि 100% का देते हैं। तो जब एसओएच 100% है तो परफॉर्मेंस भी फिर मेरे को नई बैटरी पैक के हिसाब से ही मिलनी चाहिए, अगर वारंटी में आप दे रहे हो तो। अग्री करते हो कि नहीं? बहुत साल से ये लो, लिमिटेड परफॉर्मेंस बैटरी लो का साइन आ गया चाहिए। तो अगर आपके गाड़ी पे लिमिटेड परफॉर्मेंस का साइन 10% के पहले अगर आ रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ वरी दैट मींस कि आपकी जो। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो अबाउट द टाटा नेक्सॉन ईवी, हमारी प्यारी ईवी। और जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, ये होने वाला है डीप डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है इन रियल सेंस, उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे कार पे अभी करंट बैटरी जो है वो 11% है। और आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रखा है तो आप जानते ही हो कि लास्ट नवंबर में मेरी बैटरी पैक जो है वो चेंज हुई थी। तो मैं इस गाड़ी को आज डीप डिस्चार्ज करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि इस बैटरी का हेल्थ जो है वो कैसा है। चलिए तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज आज है 18 अगस्त और कलकत्ता की आप देख ही पा रहे हो वेदर कंडीशन जो बहुत ही अमेजिंग हो रखी है। मस्त बारिश वारिश हो रखी है यहाँ पर, और इसमें हम अपने कार को लेके निकल गए हैं। स्क्रीन पे आप देख ही चुके हो कि 11% बैटरी हमारी कार में हो रखी है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डीप डिस्चार्ज के लिए बहुत लोग जो क्वेश्चन जो करते हैं कि डीप डिस्चार्ज होता क्या है, वो भी आज हम पता कर लेंगे। प्रैक्टिकल वे में आपको बता देंगे कि डीप डिस्चार्ज कैसे करते हैं, कब कब करनी चाहिए, और लिमिटेड परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, लिम्प मोड का क्या मतलब होता है। अभी तक अगर आपको वो पता नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। तो चलो, कुछ एक चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि 11% अभी हो रखा है स्क्रीन पर। चलो दिखा देता हूं। और ये जैसे ही 10% पे होगी, कायदे से इस पे लिम्प मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। लिम्प मोड क्या होता है? नीचे में एक कछुआ जो होता है वो आ जाता है और बड़ी सी लिमिटेड परफॉर्मेंस की वार्निंग साइन जो है वो आ जाएगी, जो किसी भी मोमेंट ये कार चलते चलते आ सकती है। आपके स्क्रीन के सामने में किलोमीटर भी दिखा रहा है कि 11% बैटरी में अभी भी 22 किलोमीटर मैं गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूं। तो मैं अपने घर के आसपास ही हूं, यहीं पर ही आपके लिए मैं गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूं, डीप डिस्चार्ज करने वाला हूं। ज्यादा रिस्क भी नहीं लूंगा, बट एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डीप डिस्चार्ज दिस कार। सो अगर आपने मेरी बैटरी हेल्थ के ऊपर जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो वो आप देखो, क्योंकि उस पे मैंने एग्जैक्टली बताया है कि एलएफपी बैटरी पैक को किस तरह से चार्ज करने चाहिए और किस तरह से इस बैटरी पैक को हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो एनी मोमेंट आई एम श्योर लिमिटेड परफॉर्मेंस आ जाएगा ना। टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम पर लिमिटेड परफॉर्मेंस 10% पे आ जाना चाहिए। अगर आपके गाड़ी पे लिमिटेड परफॉर्मेंस का साइन 10% के पहले अगर आ रहा है, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ वरी दैट मीन्स कि आपकी जो सेल बैलेंसिंग जो है वो ऑफ हो रखी है। और अगर लिमिटेड परफॉर्मेंस का साइन 10% पे आ रहा है, विच मीन्स द सेल बैलेंसिंग इज करेक्ट, आप अपनी गाड़ी को सही से चार्ज कर रहे हो। कैसे करना है ये मैं बता चुका हूं कि यू नीड टू एवरी टाइम चार्ज इट टू 100%, and once in 2 months deep discharge your car. Deep discharge in the sense bring it down below 10% as low as possible. उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको जब लॉन्ग ड्राइव पर अपनी आप गाड़ी को लेके जाओगे तो आपको ऑलरेडी अपने गाड़ी पे वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी गाड़ी कितने परसेंट तक तो बिल्कुल आपका साथ दे सकती है। बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां ईवीज जो होती हैं जो बहुत साल से, ये लो, लिमिटेड परफॉर्मेंस बैटरी लो का साइन आ गया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज गाड़ी में अब नहीं होने वाली है। सबसे पहली चीज तो यहां पर वो जो कछुआ जो है, ऑरेंज रंग का कछुआ देख पा रहे हो आप, वो बन चुका है कार में। ओके, हमें एक और यहां पर साइन दे दिया है कि गाड़ी को आप चार्ज करो। ओके, 10%। तो अब हमें देखना है कि एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ब्लोअर तो बिल्कुल चल रहा है,
और ठंडी हवा अभी भी आ रही है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये भी चली जाएगी, बट मैं आपको बता दूंगा, आई गिव यू अ क्लियर अपडेट ऑन दैट। हम टेस्ट करेंगे कि टॉप स्पीड कितनी जाएगी ये कार अब, एंड 10% से जितना नीचे हो पाएगा उतना नीचे हम इस कार को अब लेकर आएंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि डीप डिस्चार्ज कैसे करते हैं। चलो, 2 महीने में एक बार तो मैं इस कार को डीप डिस्चार्ज करता हूं, सो दैट नीचे की भी जो सेल्स हैं उनको भी चार्ज होने का मौका मिले। नाउ टाटा बोलते हैं कि अवॉइड ड्राइविंग बिलो 10%, एंड आई अग्री। आपको अगर अपॉर्चुनिटी हो तो रेगुलर चार्जिंग में डू नॉट ब्रिंग द कार, डू नॉट ब्रिंग द बैटरी परसेंटेज बिलो 20%। अगर 25 से 20 में पहुंच गया तो उसको वापस से 100% चार्ज कर दो। जरूरत नहीं है हमेशा बैटरी को डीप डिस्चार्ज करने की, दैट इज नॉट राइट अनलेस एब्सोल्युटली नीडेड। ओके, सो वो एक चीज हो गई, बट 2 महीने में एक बार करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं अपनी कार में करता हूं, और उससे बैटरी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। चलो, एक और चीज है डीप डिस्चार्ज। कोई अगर लंबी ट्रिप पे आप जाने वाले हो, कोई भी लंबी ट्रिप पे, उसके पहले एक बार जरूर से कर लेना, क्योंकि रिसेंट में डीप डिस्चार्ज कितना आपकी गाड़ी जा रही है वो भी आपको जो है वो पता चल जाएगा। सॉरी गाइस, गाड़ी चलाते चलाते वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो डोंट माइंड। ये लो, ये मैंने बड़ा कर दिया यार, वेदर बहुत अमेजिंग हो रखा है और ड्राइव करने का अलग ही मजा आता है। अब क्या होगा कि अब मैं जो अपनी गाड़ी को चार्ज करूंगा वो पूरे 100% तक चार्ज करूंगा, ऑलवेज ही करता हूं, बट अब ये जो डीप डिस्चार्ज से 100% तक जब मैं चार्ज करूंगा ना, चार्ज होने चार्ज होने के बाद भी एक आधे घंटे में लगा के छोड़ दूंगा चार्जर को, सो दैट की कैलिब्रेट सेल बैलेंसिंग के संग में सेल कैलिब्रेशन भी हो जाए। ओके, तो ये भी आप जरूर से करना। दैट्स इट। ये सब इंफॉर्मेशन मेरे को जो इनिशियली आपको देना था मैंने दे दिया है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो पैन इंडिया कम्युनिटी व्हाट्सएप पे मैंने जो बनाई है वो बहुत अच्छी चल रही है। लोग बहुत सारे लोग हमारे संग जुड़ते जा रहे हैं, विच इज ग्रेट। वी आर नॉट टेक्नीशियंस, एज आई कीप सेइंग दैट वी जस्ट आर ईवी ड्राइवर्स हु शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद वन अनदर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन वहीं से ही मिल जाती है, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। सो इफ यू वांट टू जॉइन that community, it's very simple. All you need to do is subscribe to the channel and hit the notification bell. Do like this video, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, 2 मिनट लगता है, उस फॉर्म को भर दो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। आपको मैं अपनी कम्युनिटी पे ऐड कर लूंगा, डजंट कॉस्ट एनीथिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, वुड लव टू ऑन बोर्ड यू। चलो भाई, अभी भी 10% चार्ज ही है यार। प्रॉब्लम क्या है ना कि अपने 10% चार्ज के नीचे, ओ हाँ चलो ये कर लेते हैं कि टॉप स्पीड कितनी जाएगी। तो देखो, ये मैंने गाड़ी को पूरा रोका एंड 1 2 3, सो मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबाया है गाइस, और अब देख रहे हो एनर्जी बार, रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं है। सो दैट मीन्स कि कार जो है वो मैक्सिमम 40-45 के ऊपर शायद नहीं जाएगी। ये देख लो, राइट, पूरा थ्रॉटल मैंने दबा रखा है, पूरा पूरा एक्सेलरेटर, एंड इट इज नॉट गोना गो अबव 45, सो टॉप स्पीड इज restricted to 45. You let me know which EV do you drive, और उसमें लिमिटेड परफॉर्मेंस में क्या क्या होता है। एक और चीज, यहां पर अब रिचार्ज आ गया है, जो पहले किलोमीटर दिखा रहा था अब रिचार्ज है। सो एसी भी अब काम करना बंद कर दिया है। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है गाइस, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अ क्विक लाइक ऑन दैट वीडियो एंड डू कमेंट, लेट मी नो व्हिच ईवी आर यू ड्राइविंग। आपकी ईवी में आप क्या क्या यू नो अच्छी चीजें क्या आपको अच्छी लगती है, और व्हाट व्हिच ईवी डू यू थिंक is the best in India right now? Do let me know. We would love to hear it from you. And at the same time, love to make you a part of our community, where it does not matter अगर आप Nexon EV चलाते हो या कोई भी EV चलाते हो, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। यार मुझे एक्चुअली स्ट्राइक नहीं किया, बट चलो एक और काम करते हैं। मैंने ट्रिप भी को जो है ना वो सेट कर दिया है, और अभी जो है वो 8% हमारी बैटरी पहुंच गई है। तो मैं भले ही इसको डीप डिस्चार्ज करूंगा, बट एक ये भी पता चल जाएगा हमें कि हमें रेंज क्या दे रही है। चलो ये 8% से मैं समझूंगा कि मैं जितने भी किलोमीटर इसको चलाऊं,
रेंज कितनी ये निकाल के देगी और कितनी अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन जो है एईसी कितना यूज होती है ये भी हम पता कर लेते हैं। ये मेरे को पहले स्ट्राइक करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, वही तो मैंने बोला जैसे जैसे मैं कुछ नई नई चीजें सोचूंगा करूंगा मैं आपके संग शेयर करता रहूंगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको डीप डिस्चार्ज करने का सोचा था 3% पे आके कार जो है वो स्टॉप हो गई थी। तो वो डर ना अभी भी है, बट उसके बाद जो बैटरी पैक है वो चेंज हो गई है। मेन मकसद तो यही है कि इस बैटरी पैक, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम आपको रिफर्बिश्ड बैटरी पैक देते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिफर्बिश्ड अगर बैटरी पैक देते हो उसका एसओएच बोलते हैं कि 100% का देते हैं। तो जब एसओएच 100% है तो परफॉर्मेंस भी फिर मेरे को नई बैटरी पैक के हिसाब से ही मिलनी चाहिए। अगर वारंटी में आप दे रहे हो तो अग्री करते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो चलो ग्रेट, आज आज तो हो ही जाए टेस्ट, आज तो टेस्ट करके ही रहेंगे। सो नाउ वी गोना रीच 5% वेरी वेरी सून। नाउ दैट वुड बी देयर, सो दैट it started beeping now. So now as you can see what's happening on my screen is it's below 5% and it has started beeping, right? So अब ज़्यादा aggressive हो गया है that they are asking me to charge my vehicle. Of course, I mean that sounds absolutely fair, but yeah, I'm not gonna take any further risk. I'm going straight home. It would be a kilometer max from here. बट थोड़ा मतलब आई रियली वॉन्ट टू पुश द पेडल, बट एक वो जो 3% में जो आके मेरी जो गाड़ी बंद हो गई थी ना, वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो डर ना जा नहीं रहा है मन से। तो क्या बोलते हो, वो 5% 3% के नीचे जाना है कि नहीं, खाली वही घर के एकदम आसपास ही देख लूंगा, उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चलो, नथिंग हैज चेंज्ड फ्रॉम what I was facing after 10%. It's just that this beeping sound has become more aggressive and it's asking the car to be charged immediately. So we're gonna do that. एक चीज तो पता चल गई कि मेरे गाड़ी में जो भी बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो टाटा वालों ने रिजॉल्व कर दी थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर नवंबर ऑफ 2023 जब से मेरी बैटरी पैक चेंज हुई है कि मैं अपने गाड़ी को बिलो 5% लेके गया हूँ। एंड वाई टेल लाइज, आई एम हैप्पी with the performance, touch wood. पता लगा बोलते के संग जिंक्स हो गई, but yeah, it's so far so good. It does gives me that confidence कि हाँ चलो, uh, if at all if I have to push the car below 5% I can do it. And guys see it, आप लोग बहुत मुझे कॉल करते हो या फिर मैसेज करके जो पूछते हो कि आपकी गाड़ी 30% पे आके बंद हो जा रही है, it is because of your cell balancing. And end of the day all that matters in an electric car is the battery health. How well we maintain the battery health in our electric car, basically that decides how long can you drive this car with a with the peace of mind. But yes, I am gonna test it below 3% today because वो चीज से मुझे कम ओवर करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी, वीडियो अगर लंबी हो रही है तो आई कांट हेल्प इट गाइस, दैट्स हाउ डिटेल्ड माय वीडियोस आर एंड आई लाइक टू बी, you know, I like to give all the information to you as always. So if you like it, thank you, and if you don't like it, I'm sorry guys, but you can skip forward and watch the rest of the video or however you want to like. But many people enjoy this full length wali videos, all good. 4% now. So guys, we have done it, I have done it, we have done it. Can you see the car is at 1% and I have successfully reached home. हाँ तो भाई गाइस आपके सामने है, वी हैव रीच्ड होम। एक्चुअली हम पहुंच तो गए थे 1% पर ही, बट अब गाड़ी में बैठे बैठे ही 1 से 0 बहुत क्विक ये चली गई। मतलब चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि हमने देख लिया कि 1 से 0 कितने दूर तक जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है,
कि गाड़ी पे कॉन्फिडेंस जो था मेरा वापस से हो गया। तो फर्स्ट टाइम माय कार हैज रीच्ड 0% टू इट्स फुल पोटेंशियल, इट हैज गॉन डाउन। पहले गाड़ी को चार्ज पे लगाते हैं, घर चलते हैं, बाकी की बातें वहीं पर ही करेंगे।